we are going to start the recording. Okay, so now today we need to deal with what is called as positive real functions. Positive real functions. Okay, so in the last lecture, बिल्कुल आखिर के अगर आप 2 मिनट देखें तो we have given a definition of what positive reals are, and we say that let's say fs is any function of polynomials, ratio of polynomials in n. So fs is ratio of polynomials in S domain. Okay, in S domain. So a function fs is said to be PR या positive real if it follows these two criteria. If number one, f of s is real if s is real, या हम when भी लगा सकते हैं. When s is real in your function, fs should also be real. And दूसरी part है that real part of fs should be greater than equals to 0 when real part, I should say it like real part of s is greater than equal to 0. ठीक है, तो any ratio of polynomial in s एक पॉजिटिव रियल फंक्शन कहलाएगा अगर ये दो चीजें वो फॉलो करता हूं. पहली क्या, दैट एफ एस इज रियल व्हेन एस इज रियल, और दूसरी रियल पार्ट ऑफ एफ एस इज पॉजिटिव व्हेन रियल पार्ट ऑफ एस इज पॉजिटिव. ओके, तो मान लीजिए मेरे पास ये एस प्लेन है. आई नो दैट एस इज गिवन बाय सम सिग्मा प्लस जे ओमेगा, where sigma is the real part of s. So this is sigma, this is minus sigma, this is j omega xs, and this is minus j omega. Okay, so when I say the real part of s is positive, it means I am only concerned about sigma. I hardly care about j omega because I only see real part of s is positive. So including j omega axis, जहां पे real part 0 हो जाता है, you have to take all of right hand side of s plane. ठीक है, पूरा राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन. क्यों पूरा राइट हैंड साइड में क्या है, वी हैव सिग्मा इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर और 0. तो एंटायर राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन इंक्लूडिंग जे ओमेगा एक्सिस पर हमें चेक करना है. यानी सभी पॉजिटिव एस रियल नंबर्स के लिए fs का रियल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए. ये दो क्राइटेरिया है किसी भी फंक्शन fs के पॉजिटिव रियल होने के लिए. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर s यहां पर लाई कर रहा है इस जगह, तो रियल पार्ट ऑफ fs भी इसी जगह में लाई करना चाहिए. It should not be on this side because this side is having real part negative. We want real part to be positive. Okay, so if s is having its domain inside here, then fs should also be having its image here. खैर, तो ये केवल डेफिनेशन के लिए है. कोई भी फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल इन s जो दो चीजें फॉलो करता है, दैट अगर s रियल है तो fs रियल है, और दूसरी अगर रियल पार्ट ऑफ s पॉजिटिव है तो रियल पार्ट ऑफ fs भी पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट, एक फंक्शन लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं. चलिए, fs इज इक्वल्स टू s प्लस 1 अपॉन s. तो अभी जो दो डेफिनेशंस हमें मिली थी, उन डेफिनेशंस के हिसाब से हमें बताना है वेदर दिस इज अ पॉजिटिव रियल और नॉट. तो पहली डेफिनेशन, सबसे पहला काम आपको जो करना होगा to find out whether this is going to be positive real or not, you take s is equals to sigma plus j omega
and put s in fs. तो जो fs है जो कि f सिग्मा प्लस जे ओमेगा का फंक्शन है वो हो जाएगा s की जगह सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा. Okay, it is like this, sigma plus j omega dot sigma plus j omega. Now this is not enough. अभी आपको क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा in order to separate out real and imaginary part. तो रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा और मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा माइनस जे ओमेगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सॉरी माइनस जे ओमेगा. तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. सो यू विल बी लेफ्ट विद इन डिवीजन सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा माइनस जे ओमेगा और डिवीजन में आप देखें कि ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी से सिग्मा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब ये आपको पता चल गया माइनस आता लेकिन जे स्क्वायर का वो पॉजिटिव साइन आ गया, तो आई हैव इट इन दिस फॉर्म. ओके, अब न्यूमरेटर में भी वी विल हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स, तो लेट अस डू. न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लीजिए. डिनोमिनेटर इज नाउ रियल, टोटल रियल. ठीक है, तो न्यूमरेटर में दिख रहा है हमें इट विल बी सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू माइनस ऑफ जे ओमेगा प्लस सिग्मा इंटू जे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस जे ओमेगा. तो व्हाट आई हैव डन इज इसकी वजह से दो टर्म, इसकी वजह से दो टर्म और इसकी वजह से दो टर्म, सारे टर्म्स मैंने एक्सपेंड कर लिए सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. वी आर जस्ट फॉलोइंग कि मैथमेटिक्स कैसे चल रही है. ठीक है, अब यहां से अगर आप इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अगर अलग करें, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर. तो एक है सिग्मा स्क्वायर, यहां से सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, आई कैन सी दिस. ये सिग्मा प्लस जे ओमेगा से सिग्मा प्लस जे ओमेगा कैंसिल हो गया. फिर है हमारे पास प्लस सिग्मा एक अलग से और माइनस ऑफ जे ओमेगा सेपरेट है एंड सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो ये एफ एस आ गया या एफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा आ गया. ठीक है, ये एफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा ऐसे दिखता है. अब इसमें से अगर कहा जाए कि यू टेक आउट द रियल पार्ट, तो रियल पार्ट दिख रहा है हमें, द रियल पार्ट ऑफ एफ एस इज व्हाट. देखें इसमें से रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट है सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है माइनस ओमेगा अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो आई एम ओनली टेकिंग रियल पार्ट. फाइन. सो इफ एस इज रियल यानी जे ओमेगा में आप ओमेगा को जीरो कर लीजिए, पुट एस इक्वल्स टू ओमेगा ओनली या एस इक्वल्स टू सिग्मा ओनली. ठीक है, तो अगर आपने यहाँ केवल s की जगह सिग्मा लगाया होता तो यू वुड हैव गॉट सिग्मा प्लस 1 अपॉन सिग्मा ओनली. ठीक है, तो अगर s वाज इक्वल्स टू सिग्मा, टोटल रियल ही होता, तो f ऑफ s हो जाता सिग्मा प्लस 1 अपॉन सिग्मा और ये टोटल रियल है. तो व्हेन s वाज रियल fs इज रियल. एक सेटिस्फाई होगी पहली डेफिनेशन, क्या कि जब s रियल है तो fs को रियल होना चाहिए. हमने देख लिया अगर s केवल सिग्मा है तो fs भी सिग्मा प्लस 1 अपॉन सिग्मा यानी रियल के बराबर है. दूसरी चीज हमें ये देखना था कि रियल पार्ट ऑफ s पॉजिटिव है तो रियल पार्ट ऑफ fs पॉजिटिव होगा या नहीं होगा. तो अब यहाँ पे हमें दिया गया है दैट सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन, तो रियल पार्ट ऑफ s क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ s इज ऑब्वियसली सिग्मा और हमें ये कहा गया है कि सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब प्रूव करना है कि f ऑफ s का रियल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं. तो यहां से हम देखते हैं रियल पार्ट ऑफ एफ एस हमने निकाल लिया. इट इज व्हाट, सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो सिग्मा इज पॉजिटिव एंड यू नो दैट ओमेगा कोई भी नंबर हो लेकिन स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो गई होगा. तो दैट्स व्हाई दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो यस, जो दो डेफिनेशंस हमें दी गई हैं क्या, कि अगर s पॉजिटिव है तो fs को
अगर s रियल है तो fs को रियल होना पड़ेगा, और अगर रियल पार्ट ऑफ s पॉजिटिव है तो रियल पार्ट ऑफ fs पॉजिटिव होना पड़ेगा। वो सेटिस्फाई होता है, दैट्स व्हाई दिस आई विल कॉल एज अ पॉजिटिव रियल। ओके, इसे मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिव रियल है। तो ये चीजें यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। ओके, एक और चीज यू कैन ट्राई, यू कैन टेक दैट एज एन होमवर्क। You please try to find whether this is a positive real or not. So fs is given as s plus 1 upon s, so you can consider that this is equals to s square plus 1 upon s. Okay, s square plus 1 upon s. So if you don't do it at home as homework, I will try to put it like if s equals to, so when s equals to sigma, fs equals to sigma square plus 1 upon sigma. Okay, and we see that this is real. पहली definition satisfy हो गई. Come to the next definition. What is the next definition? Put s equals to sigma plus j omega and take real part out. Okay, I will do that. तो यहाँ पे आप f of sigma plus j omega निकालिए. तो s square is means I have to take sigma plus j omega का square plus 1 divided by sigma plus j omega. फाइन, तो यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन करना ही होगा, तो I would simply multiply it by sigma minus j omega upon sigma minus j omega. On further solving, it will be sigma square plus omega square. It seems easy. So, and it will be further sigma minus j omega का मल्टीप्लीकेशन होगा इससे, सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2j ओमेगा सिग्मा, तो a स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर प्लस 2j ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस 2j मतलब सिग्मा स्क्वायर प्लस j ओमेगा का होल स्क्वायर, तो j स्क्वायर आ गया साथ में इसलिए माइनस, और फिर 2 सिग्मा j ओमेगा, ये हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, एंड साथ में यहाँ पे प्लस 1 का भी मल्टीप्लीकेशन है. ओके, so you have it in this form. Now when you will take the real part out, so let me just see what will be the real part of it. So let us take, इसको थोड़ा सा और further solve करें आप. So you will have sigma cube. Okay, I've expanded it and plus 1 लिख दिया है. It will be sigma cube minus sigma omega square. Okay, because I have it in this form only. Sigma minus j omega minus sigma omega square plus 2j omega sigma square, 2j omega sigma square, and I have added plus 1 to it, so plus of a sigma. Then I have to start with minus j omega sigma square minus j omega sigma square minus minus plus j omega cube, so plus j omega cube, then minus j and j is plus 2 omega square sigma, 2 ओमेगा स्क्वायर सिग्मा प्लस एक माइनस जे ओमेगा और साथ में. ओके, दिस मच डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. और अब आप इसमें से इसका रियल पार्ट जो है अलग कर लेंगे, एंड रियल पार्ट अलग करने के बाद यू विल हैव टू सी कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिग्मा के लिए ये सिग्मा पॉजिटिव है लेकिन ये पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाए. तो दैट्स हाउ यू विल चेक. तो यहाँ आई विल लीव अ होमवर्क टू यू. ओके, So, यहाँ मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि इसका रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट आउट करके आप चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं किसी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा के लिए रियल पार्ट ऑफ एफएस गोज टू नेगेटिव. ओके, अगला सवाल आता है, एक क्विज में पूछने लायक भी है. आर ऑल नेटवर्क फंक्शंस पॉजिटिव रियल फंक्शंस? आर ऑल नेटवर्क फंक्शंस पॉजिटिव रियल फंक्शंस? अच्छा, ये कोई बता सकता है वेदर
दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, क्या ये एक नेटवर्क फंक्शन था? हु वुड टेल मी, क्या ये एक नेटवर्क फंक्शन है? हाँ बताइए। तो नेटवर्क फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। देखिए इसमें s की पावर 2 और s की पावर 0 है, तो इसका मतलब इसके जो जीरोस हैं वो j ओमेगा एक्सिस पे होंगे। कहा था ना कल, लास्ट जो पॉइंट था, नो पावर ऑफ s कैन मिस अनलेस ऑल ऑड पावर्स आर मिसिंग और ऑल इवन पावर्स आर मिसिंग। तो यहाँ देखिए सारी ऑड पावर्स मिसिंग है, तो कंडीशन आती है आर ऑल नेटवर्क फंक्शंस पीआर फंक्शंस, और जवाब है आपका यस, ऑल network functions are PR and बड़ी चीज, all PR are network functions. All network functions are positive reals and all positive reals are network function. ठीक है, तो ये तो हमारे लिए आसान चीज हो गई। अगर आपसे ये कहा जाए now you tell us this, fs is equals to s plus j divided by s square plus js plus 4j, आपसे पूछा जाए क्या ये पॉजिटिव रियल होगा, तो आप खुद से पूछिए कि पॉजिटिव रियल होने के साथ साथ इसे नेटवर्क फंक्शन भी होना होगा, क्या ये नेटवर्क फंक्शन होगा? विल इट बी अ नेटवर्क फंक्शन? विल इट बी अ नेटवर्क फंक्शन? देखिए यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट्स ऑफ s की एनी पावर ऐसे हैं जो रियल नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी अ नेटवर्क फंक्शन, एंड देयरफॉर if it is not a network function it will also not be a positive real. Coefficients of all powers of f should be real and positive. यहाँ देखा पॉजिटिव तो है लेकिन इमेजिनरी है, that's why we won't allow. This is not a network function, also it is not a positive real. ठीक है, तो अभी तक क्या डेफिनेशन को समझ लिया हमने, और साथ ही ये देख लिया कि सारे नेटवर्क फंक्शन पॉजिटिव रियल्स होते हैं और सारे पॉजिटिव रियल नेटवर्क फंक्शंस होते हैं। ठीक है, नाउ विल मूव अहेड। तो we know that coefficients of all powers of s in a network function should be real and positive. तो अगर आपसे कोई ये कहे tell us whether this is positive real or not, fs is equals to 1 upon s minus 1, क्या ये एक नेटवर्क फंक्शन है? Is it a network function? So you see that a pole is occurring at s equals to 1 on the right hand side of the s plane. So if a pole is occurring at the right hand side of the s plane, we won't say that this is a network function. So if it is not a network function, it is also not a positive real. Okay, now you tell me whether this will be a positive real or not. Is it going to be a positive real? Just by looking at it you can tell me. No, sir. Why not? Because एक power of s is missing, एक odd power missing है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, that's why it is not a network function and therefore it is also not a positive real. Okay, so this makes it clear that all network functions are now going to be positive real and all positive real are going to be your network functions. ठीक है, तो ये जो एग्जांपल लिया मैंने अभी ये वाला, इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, छोटे एग्जांपल्स वी कैन ऑलवेज प्रूव इन क्लास। सो लेट मी जस्ट टेक इट, इसमें लेट मी पुट s is equals to sigma plus j omega. Okay, so I have fs at s is equals to sigma plus j omega, fs equals to 1 upon sigma plus j omega minus 1. ओके, सिग्मा प्लस जे ओमेगा माइनस 1, इसको हम रियल और इमेजिनरी में अगर ब्रेक करें तो इट विल बिकम सिग्मा माइनस 1 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, अब इसे रैशनलाइज करें तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस 1 माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस 1 माइनस जे ओमेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको फाइन करें तो आई विल हैव सिग्मा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सिग्मा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड
in the numerator I will have sigma minus 1 minus j omega. Okay. अब इसका रियल पार्ट क्या होगा? What will be the real part of this function if this is fs? तो इसका रियल पार्ट ऑफ fs होगा कितना? सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. सही है? इसका रियल पार्ट यही होगा ना? गलत तो नहीं है? नहीं है. ठीक है. सो आई हैव सिग्मा माइनस 1 अपॉन सिग्मा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये रियल पार्ट हो गया. नाउ अब अच्छा ये बताइए, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.5 अगर मैं लूं तो यू नो दैट इट फॉलोज दैट सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सही बात है ना? 0.5 is greater than 0 anyways. So I have actually taken the definition that real part of s is greater than equal to 0. So real part of s which is sigma is greater than equal to 0 is at 0.5 अगर मैं देखूं तो आप देखिए ओमेगा स्क्वायर विल बी अ पॉजिटिव नंबर, सिग्मा माइनस 1 का स्क्वायर विल बी अ पॉजिटिव नंबर. तो डिनोमिनेटर तो होगा पॉजिटिव ही क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ समथिंग है. लेकिन सिग्मा माइनस 1 क्या होगा? 0.5 माइनस 1 इज माइनस ऑफ 0.5. तो at real part of s greater than equal to 0, I have real part of fs less than equal to 0, which is negative. Therefore, this is not going to be a positive real. और वैसे भी ये तो नेटवर्क फंक्शन ही नहीं था तो चेक भी क्यों करते हैं? लेकिन ये आपको एक प्रूफ दे दिया कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रियल. ओके, ये चीज समझ आई आपको? ये यहाँ कैसे नेगेटिव होगा? एट एनी वैल्यू लेस देन 1. तो कोई भी वैल्यू लेस देन 1 ले ले आप सिग्मा की, इट विल बी नेगेटिव. और नेगेटिव हो नहीं सकता है, पॉजिटिव रियल है तो. सो देयरफॉर एफएस इज नॉट पॉजिटिव रियल. ये जो बताया ये चीज समझ आई आपको? Yes, sir. Okay, so now we will take another question. It might look like कि आप ऐसे बीच बीच में gaps क्यों छोड़ रहे हैं, but this unit can be covered in this particular fashion only. Now we will prove that if any function fs is a positive real, is a PR, then 1 upon fs will also be a positive real. Okay, if fs is positive real, then 1 upon of fs will also be positive real. ये important है CT point of view से. ठीक है, आगे पता नहीं how many applications you people will see of this, but CT point of view से ये important है. तो मान लेते हैं हमारे पास fs जो है वो कुछ इस तरीके का है. It is having some real and imaginary part in numerator and some real and imaginary part in denominator. तो मान लेते हैं it is something like this. तो मैं break कर रहा हूँ इसे. u1 plus jv1 and u2 plus jv2. तो एक्चुअली होता है ये फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड एस एंड डिनोमिनेटर में एस. तो हमने इसको रियल और इमेजिनरी में तोड़ लिया. रियल पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, रियल पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ न्यूमरेटर. और इस fs को, एंड यू नो दैट s इज नथिंग बट सिग्मा प्लस j ओमेगा, हमने u1 u2 v1 v2 आर फंक्शंस ऑफ s स्टिल, लेकिन हमने उसे इमेजिनरी में तोड़ लिया है. तो अगर आप इसे रैशनलाइज कराएं, लेट अस डू द रैशनलाइजेशन एंड टेक ओनली रियल पार्ट. तो इसको रैशनलाइज करते हैं. तो रैशनलाइज करने के बाद आई विल बी लेफ्ट विथ u1 प्लस जे v1 डिवाइडेड बाय u2 प्लस जे v2 माइनस u2 minus jv2 u2 minus jv2. Okay, I will have it in this form. So if I will take all these things, I will be left with u2 square plus v2 square. ठीक है, एक तो ये डिनोमिनेटर में बचेगा. और न्यूमरेटर में क्या होगा मेरे पास? इन न्यूमरेटर आई विल हैव u1 u2 एंड माइनस u1 u2 minus j u1 v2 plus j v1 u2 एंड माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस प्लस माइनस और जे स्क्वायर की वजह से एक और माइनस, तो प्लस v1 v2. तो यहां मैं इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करके लिख सकता हूं. u1 u2 प्लस v1 v2.
ये तो रियल पार्ट हो गया, u1 u2 प्लस v1 v2 अपॉन ये u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये u और v में फर्क दिख रहा है ना, मतलब मेरा थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। आई होप यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। दिस इज u, दिस इज v। तो जिसके ऊपर ऐसे ये टेल बनी हुई है ये v है, और जिसमें नीचे टेल है वो u है। आई माइट हैव दिस प्रॉब्लम, आई यूज्ड टू लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये रियल पार्ट हो गया, उसके साथ में प्लस j कॉमन, v1 u2 माइनस u1 v2 अपॉन u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रियल पार्ट है हमारा और ये इमेजिनरी पार्ट है। और ये दिया हुआ है कि fs इज अ पॉजिटिव रियल। इट मींस हमें दिया हुआ है व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ fs। रियल पार्ट ऑफ fs इज इक्वल्स टू u1 u2 प्लस v1 v2 डिवाइडेड बाय u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और ये हमें गिवन है दैट fs is a positive real. So if fs is a positive real, then for a real part of s greater than equal to 0, ये number will be greater than equal to 0. Okay, तो हम ये कह सकते हैं for sigma greater than equal to 0, this particular thing will be greater than equal to 0 because this is a positive real fs. Fine. तो ये याद रखिएगा कि ये जो टोटल वैल्यू आई है क्या, u1 u2 प्लस v1 v2 अपॉन u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज इट फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव रियल, fs इज अ पॉजिटिव रियल. तो ये याद रखिएगा, वी विल यूज दिस टर्म, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर ऑफ समथिंग या एडिशन ऑफ टू स्क्वायर से, तो न्यूमरेटर से हमें मतलब होगा, इसे सेव कर लीजिए, नोट कर लिया साथ में, फास्ट तो नहीं चल रहे? I hope we are not fast, huh? Are we? No, sir. Okay, thank you so much. तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. Now I will take 1 upon fs. तो देखिए 1 upon fs क्या होगा, fs का उल्टा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, तो इट विल बिकम u2 प्लस jv2 डिवाइडेड बाय u1 plus jv1. So this is 1 upon fs. Okay, now this is your 1 upon fs, and if I say now you rationalize this one, so you will be left with definitely u2 plus jv2 multiplication with u1 minus jv1, or denominator mein you will be having u1 square plus v1 square. तो वहां u2 और v2 का स्क्वायर था, यहाँ u1 और v1 का स्क्वायर है, और यहाँ if you will see you will be having u2 u1 and मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली प्लस v2 v1, और इन u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में, ओके, एंड साथ में प्लस j के बाद I will have plus j v2 u1 minus u2 v1 divided by u1 square plus v1 square. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास imaginary part. Now we have to prove that this part which is the real part of 1 upon fs. तो 1 upon fs का real part ये है. We have to prove that this will be positive if sigma is, if s का real part is positive. ठीक है, तो let us take only real part of 1 upon fs and let me equate it to, ये तो है ही u1 u2 प्लस v1 v2 के बराबर, और नीचे है u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, and I have to prove that this is greater than equal to 0. I just make a few argument. Denominator is always positive. क्यों? क्योंकि ये एडिशन ऑफ टू स्क्वायर्स है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. फाइन. अब बची बात इसकी,
कि u1 u2 प्लस v1 v2 पॉजिटिव होगा या नहीं, तो आप यहां देखिए इसमें, यहां पे दिस वन वाज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमें पता है कि u1 u2 प्लस v1 v2 इज पॉजिटिव बिकॉज fs हैज टू बी अ पॉजिटिव रियल। तो इंपॉर्टेंट ये डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर था fs में भी। So because fs is a positive real, therefore this has to be greater than equal to 0. Therefore, in 1 upon fs also, this has to be greater than equal to 0. Because fs is positive real. तो अगर fs हमारा पॉजिटिव रियल है तो 1 upon fs भी हमने प्रूव कर दिया ये पॉजिटिव रियल है। बस एक क्या कहें एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट वहां से हमने एनालाइज किया, देखा कि इसका न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 upon s को एनालाइज किया और 1 upon s का न्यूमरेटर और 1 upon fs का numerator and the numerator for fs are same. You see, this is same. And because this was positive, therefore it will also be positive. That's why we have in a way proved that if fs is PR, then 1 upon fs is PR. ठीक है? तो इसीलिए जो जीरोज हैं, सी जो जीरोज हैं वो सबके सब लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में आने चाहिए। मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो सिंपल ड्राइविंग पॉइंट नहीं है, कोई नेटवर्क फंक्शन है, ठीक है, कोई नेटवर्क फंक्शन है, तो मैं बोल दिया था आपको कि यू कैन अलाउ जीरोज ऑन पॉजिटिव हाफ ऑफ एस प्लेन या राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, जीरोज। लेकिन ये मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया था कि ये फंक्शन ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस या एडमिटेंस नहीं होना चाहिए। केवल एक गिवन फंक्शन, नेटवर्क फंक्शन, बीबो स्टेबिलिटी के लिए वी अलाउ दैट इट इज हैविंग zeros on left half of S plane. But now you have seen that केवल बीबो स्टेबिलिटी से काम नहीं बनेगा। All network functions have to be positive reals and positive real will not allow any zero on राइट हैंड साइड। क्यों? अगर आपने जीरो अलाउ कर दिया राइट हैंड साइड पे तो 1 अपॉन एफएस लेते वक्त वो पोल बन जाएगा और पोल तो किसी कीमत पे अलाउ नहीं है टू बी ऑन राइट हैंड साइड। आर यू गेटिंग इट? ज्यादा तो नहीं हो गया? शुड आई रिपीट इट और इज इट फाइन? बताइए। So from now onwards, even if a zero is on positive half of the S plane, we will not allow. We will not allow. क्यों? हमें नेटवर्क फंक्शन चाहिए, नेटवर्क फंक्शन पॉजिटिव रियल्स होते हैं, पॉजिटिव रियल्स अगर fs पॉजिटिव रियल है तो 1 अपॉन fs भी पॉजिटिव रियल है। इसीलिए ना तो हम जीरो को अलाउ करेंगे और टू बी ऑन पॉजिटिव हाफ, ना ही हम पोल्स को अलाउ करेंगे टू बी ऑन द पॉजिटिव हाफ। तो इट शुड ऑलवेज लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, नॉट राइट हाफ। ठीक है? डज दैट मेक सेंस? So for positive reals also, all coefficients of power of s in numerator as well as in denominator should be real and positive. For a function PR or positive real, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स, सारी पावर्स ऑफ एस के कोएफिशिएंट रियल और पॉजिटिव होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नो पावर ऑफ एस कैन मिस, नो पावर ऑफ एस कैन मिस इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अनलेस all odd powers are missing or all even powers are missing. And if they are missing, it means that those poles or zeros lies on j omega axis. And if they lie on j omega axis, they should be double quoted में. If you have poles or zeros on j omega axis, they should be dash. Come on, fill in the blanks. बताइए। Simple. Simple. Simple means वो pairs में नहीं आने चाहिए. They should not be coming in pairs. Okay, so I think that this is it for today's class, and in case you have any doubt or query, you can ask me. अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा whether this is a positive real or not? एक फंक्शन दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे जाने से पहले बस बता दीजिए। We have 2 minutes or 3 minutes left. S cube upon s plus 1, क्या ये पॉजिटिव रियल है? No, sir.
क्यों? No, No, sir. sir. क्यों नहीं है? No, sir. Can you give me the S reason? cube. powers missing है. S cube के बाद S missing है, correct. So this is not a network function, therefore it is also not a positive real. Very good. एक और चीज भी आप बोल सकते थे, पता है? अच्छा, ये नेटवर्क फंक्शन और भी एक वजह से नहीं है. What is the difference between the lowest power of numerator and lowest power of denominator? यहाँ it is 3. Lowest power of denominator in S is S की power 0, तो 3 minus 0 is 3. और कंडीशन क्या है? डिफरेंस इन द लोएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना हो सकता है? द लोएस्ट पावर एंड द हाईएस्ट पावर. तो डिफरेंस इन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर and highest degree of denominator should be less than equal to 1, and difference in the lowest degree of numerator and lowest degree of denominator should also be less than equals to 1. तो यहाँ तो देखिए लोएस्ट डिग्री का डिफरेंस 3 हो गया, एक से कम कहाँ है ये तो 1 से बहुत ज्यादा हो गया. We won't allow this. So that's why it is also not a network function, and if it is not a network function, it is also not positive real. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो एक नेटवर्क फंक्शन के लिए हमने पढ़ी थी वो पॉजिटिव रियल के लिए भी पढ़नी ही होती है. ठीक है, तो वो वैलिडिटी आप ऐसे चेक कर सकते हैं. और अगर आपको कोई फंक्शन मिल गया जो पॉजिटिव रियल है, देन इट कैन बी रियलाइजेबल. इट मींस आप उसे एक LRC या RLC नेटवर्क के फॉर्म में रियलाइज कर सकते हैं. तो रियलाइज करने के लिए कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे फॉस्टर और कावर्स फॉर्म बोलते हैं. वी विल सी ये क्या टर्म्स हैं, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रिक्ट टेस्ट होता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं इफ दिस नंबर इज वेरी बिग. जैसे मान लीजिए अभी तो हम इंस्पेक्शन से पता कर पा रहे हैं, अगर इंस्पेक्शन के बावजूद, केवल इंस्पेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, इंस्पेक्शन के बावजूद यू हैव टू परफॉर्म सम टेस्ट टू टेस्ट whether the given fs is positive real or not. तो ये आता है, हम स्टर्म्स और होडविस टेस्ट करके चेक करते हैं. we will see it in the next lecture. That's all for today. Okay, कोई क्वेश्चन सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो पिछले लेक्चर्स में से, तो वो आप पूछ सकते हैं. है कुछ, या लग रहा हो कि ये कंफ्यूजन क्लियर कर लिया जाए? डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क. Excuse me. Okay, then I will assume that you don't have any doubt, you don't have any query. Be ready for a test in this week. Maybe by the weekend I will tell you whether you have to give it on Saturday or Sunday. That will be from graph theory. Okay, so graph theory से एक छोटा सा टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का. Be ready for that. Thank you so much all of you.